आज की क्लास में कुछ हम साइंस से संबंधित क्वेश्चंस पर या एमसीक्यूज पर डिस्कस करने वाले हैं। समय कम है, इसलिए केवल क्वेश्चन और आंसर बताऊंगा, इससे रिवीजन भी हो जाए और हमारा समय बर्बाद भी ना हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यूट्यूब और एप्लीकेशन से दूर रहें। अब 15 दिन केवल और केवल किताबों का ही रिवीजन करें। मोबाइल को पूरी तरह से त्याग दें। मोबाइल का अगर यूज भी कर रहे हैं तो केवल गूगल का यूज करें, कोई डेटा देखने के लिए, कोई रिपोर्ट देखने के लिए या कोई करंट का अपडेट देखने के लिए। अन्यथा यूट्यूब और एप्लीकेशन से पूरी तरह से दूर रहें, वो किसी का भी यूट्यूब और एप्लीकेशन हो, भले ही नैया पार का हो। समय जो खाना पीना खाते समय बचता है, फालतू का समय बोलते हैं कि मोबाइल देखना ही एक बीमारी है मोबाइल देखना, तो कोशिश करो फिर इसी प्रकार के कुछ छोटे छोटे वीडियो देख लो जो 15 से 20 मिनट में आपको रिवीजन करवा दें। वही मेरा यहाँ पर इंटेंशन है, 20 मिनट से ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है साइंस के लिए। बल का मात्रक क्या है? फैराडे है, न्यूटन है, फर्मी है या रदरफोर्ड है? तो इसका सही आंसर है बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है बल का मात्रक? न्यूटन। अगला, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? फराद है, वोल्ट है, एम्पियर है या ओम है? तो सही आंसर, इसमें से ऑप्शन हटाई दिए गए हैं, इनमें से कोई भी सही आंसर नहीं लिख रहा है, कमेंट करके बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। अगला, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 1000, 750, 740 या 748? एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं एक हॉर्स पावर में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? चार में से एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। कैलोरी है, किलो जूल है, किलो कैलोरी है और वाट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाट। ऊष्मा की इकाई नहीं है, विद्युत की इकाई होनी चाहिए। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? क्रोनोमीटर है, एनीमोमीटर है, ऑडियोफोन है या ऑडियोमीटर है? तो इसका सही आंसर है ऑडियोमीटर, इसकी सही इकाई मानी जाएगी। आशा करता हूँ स्पीड ठीक लग रही होगी, डिस्क्रिप्शन में जाने पे समय खराब होगा। 3 महीने यही तो पढ़ा है आप लोगों ने। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? पानी के बहाव की गति का, पानी की गहराई का, पवन के वेग का या प्रकाश की तीव्रता का? प्रश्न पूछा है एनीमोमीटर से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पवन के वेग का मापन किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। जो वायुमंडलीय दाब है उसको मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? हाइड्रोमीटर का, बैरोमीटर का, मैनोमीटर का या हाइग्रोमीटर का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायु दाब को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग में लाया जाता है? साधारण बैरोमीटर में ऑप्शन में जल, एल्कोहल, पारा या उपयुक्त में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है पारा। पारा एक ऐसी धातु है। अब प्रश्न में भी ध्यान रखना कि उसने पूछा है साधारण बैरोमीटर में, हालांकि साधारण बैरोमीटर में तीनों प्रयोग हो सकते हैं, पर इन तीनों में से जो प्रमुख रूप से पारे का ही प्रयोग किया जाता है। अब उन्होंने उपयुक्त सभी भी बोल दिया है, तो यहाँ से क्वेश्चन डिलीट किया गया था पीएससी के द्वारा, क्योंकि तीनों सही हैं और तीनों सही नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसका पारा आंसर होना चाहिए। बैरोमीटर पारा ही होता है, एक ऐसी धातु जो द्रव की अवस्था में मिल रही होती है। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है हाइड्रोमीटर से, ब्यूरोमीटर से, लैक्टोमीटर से या थर्मामीटर से? तो इसका सही आंसर है लैक्टोमीटर से यह काम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर के द्वारा, बैरोमीटर के द्वारा, हाइड्रोमीटर के द्वारा या हाइग्रोमीटर के द्वारा? तो वही आंसर रिपीट कर दिया गया है क्वेश्चन, लैक्टोमीटर के द्वारा। भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? भूकंप, जमीन के कंपन को भूकंप कहते हैं। बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, गलत। पॉलीग्राफ, गलत। हाइड्रोमीटर, गलत। सिस्मोग्राफ, एकदम सही आंसर है। सिस्मोग्राफ का संबंध भूकंप से है। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? हृदय की धड़कन? बिल्कुल नहीं। वायुमंडल का दाब? बिल्कुल नहीं। भूचाल, भूचाल का मतलब भूकंप, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भूचाल, जमीन चलने लगी, भूचाल आ गया। फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? भूकंप को, वर्षा को, समुद्र की गहराई को या ध्वनि की तीव्रता को? फेदोमीटर, तो सही आंसर है समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है।
ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है। ऊर्जा ना तो सृजन हो सकती है ना ही विनाश। एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉय, ना ऊर्जा उत्पन्न होती है ना ही नष्ट होती है। यही इसका सबसे सही आंसर होना चाहिए। गुरुत्व के अधीन अति गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स न्यूटन ने, चार्ल्स बेबेज ने, आइजैक न्यूटन ने या एडम्स ने? तो सही आंसर है आइजैक न्यूटन के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने, कोपरनिकस ने, गैलीलियो ने या आइंस्टाइन ने? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन के द्वारा किया गया था। सेव की कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है शून्य, अपरिवर्तित, परिवर्तनशील या सभी गलत हैं? तो इसका सही आंसर है अपरिवर्तितशील होता है। फिजिक्स में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा। भारहीनता होती है ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण की शून्य की स्थिति, ऑप्शन बी जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, ऑप्शन सी निर्वात की स्थिति में, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है गुरुत्वाकर्षण की शून्य की स्थिति होने पर भारहीनता फील होने लगती है। सामान्यतः लिफ्ट अचानक से टूट जाए तो तुम्हें ये स्थिति देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा, एक्चुअली इसे मैं देख के पढ़ रहा हूं मैं, तैर रहा है और जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? अब जल का स्तर बढ़ेगा, कम होगा, उतना ही होगा या पहले बढ़ेगा फिर कम होगा? बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो आंसर है कि उतना ही होगा, क्योंकि उसने अपने द्वारा प्रतिस्थापित जल को उतनी ही मात्रा में प्रतिस्थापित किया है जो उसका खुद का आयतन है, इसलिए सेम आंसर रहना चाहिए। अगला है पानी के 4 डिग्री से शरीर पर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री हो जाए तो क्या होगा? पानी तो शरीर डूब जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुछ अधिक भाग पानी में डूबेगा, अधिक आसानी से तैरेगा। तो सही आंसर है शरीर डूब जाएगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? शरीर डूब जाएगा। अगला स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गतिमान स्थिति से, विश्राम की स्थिति से, मानसिक स्थिति से, आंकड़ों के अध्ययन से? तो सही आंसर विश्राम की स्थिति से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस रस का सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य, निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य होता है? हरे रंग का, नीले रंग का, पीले रंग का या लाल रंग का? सही आंसर है लाल रंग का। अगला, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग लाया जाता है? कॉन्वेक्स, कॉनकेव, वर्तुलाकार या इनमें से कोई नहीं? तो नतोदर कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस की शक्ति मापी जाती है डायप्टर में, इयोन में, ल्यूमन में या कैंडला में? तो सही आंसर है डायप्टर में लेंस की शक्ति को मापा जाता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? कॉर्निया में बनेगा, प्यूपल में बनेगा, आइरिस में बनेगा या रेटिना में बनेगा? तो इसका सही आंसर है रेटिना में बनेगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? काला, पीला, लाल या नीला? तो इसका सही आंसर है, देखिए, बैजानी हापी नाला है ना, बैजानी हापी नाला। तो उसने कहा निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ही गलत निकाल दिए से इसने डिलीट कर दिया ये वाला क्वेश्चन। 3 रंग मूल रंग हैं, नीला पीला लाल, नीला हरा लाल, पीला हरा लाल, नीला पीला हरा। सही आंसर है नीला हरा लाल, NHL। चलिए अगला क्वेश्चन है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। संवहन द्वारा किसमें हो सकता है? ठोस और द्रव में, ठोस एवं निर्वात में, गैस एवं द्रव में? सही आंसर है इसका गैस एवं द्रव में। ऊष्मा का स्थानांतरण जो ठोस में होता है वो चालन विधि से होता है, गैस और द्रव में होता है वो संवहन विधि से होता है। अगर संवहन विधि क्षैतिज हो जाए तो अभिवान विधि कहलाती है, एडवेक्शन। कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फारेनहाइट तापक्रम समान हो जाता है? कितने डिग्री पर? 100 डिग्री पर, 80 डिग्री पर, -32 डिग्री पर या -40 डिग्री पर? तो इसका सही आंसर है -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट की वैल्यू समान हो जाती है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? क्यों प्रयोग किया जाता है थर्मोस्टेट? तो तापमान को मापना, तापमान को बढ़ाना, तापमान को स्थिर रखना। अब इसमें नाम क्या है? स्टेट माने स्थिर रखना, तो तापमान को स्थिर रखने के लिए कॉन्सेप्ट वाला कौन चीज था ये? तो गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है, ऐसा क्यों? पहला ऑप्शन,
पंखा ठंडी हवा देता है। दूसरा ऑप्शन, हमारा पसीना तेजी से बाष्पीकृत हो जाता है। तीसरा, हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकिरित होती है और हवा की संवाहकता बढ़ जाती है। इन चार में सही आंसर ये है कि पसीना तेजी से बाष्पीकृत हो जाता है, क्योंकि बाष्प के अंदर गुप्त ऊष्मा होती है जो ज्यादा गर्मी पैदा करती है। कौन सी तरंग शून्य में संचरण नहीं कर सकती? प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। प्रश्न पूछा है कौन सी तरंग शून्य में संचरण नहीं कर सकती है, तो इसका सही आंसर है ध्वनि। शून्य का मतलब निर्वात में नहीं चल सकती, ध्वनि नहीं चल सकती। या बिल्कुल सही सोच रहे हो, अगर अंतरिक्ष में खड़े हो जाएं जहाँ की निर्वात है, और अगर आप मुझे कान में कुछ बोलना चाहो तो मेरी भले ही कान में लगा के बोलोगे तो भी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए और अंतरिक्ष में माध्यम नहीं, निर्वात है। हालांकि जब तुम बोलने जाओगे, जैसे तुम हेलमेट खोलोगे मर जाओगे, वो इतना ठंडा होता है जम जाओगे। माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिनकी सीमा की आवृत्ति है। अब माइक्रोवेव में जो विद्युत चुंबकीय तरंगें, उनकी सीमा की आवृत्ति कितनी है? 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। अगला, ध्वनि से संबंधित प्रश्न। ध्वनि तरंग को सबसे तीव्र प्रगमन होता है कहाँ? ठोस में, द्रव में, गैस में या निर्वात में? तो इसका सही आंसर है ठोस में। अगला, मनुष्य की सभ्यता की सीमा क्या है? कितने हर्ट्ज से लेकर कितने हर्ट्ज तक मनुष्य ध्वनि की सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 2000 हर्ट्ज तक मनुष्य ध्वनि को सुन सकता है। अच्छा, पराध्वनि जेट की उड़ान के क्या कारण हैं? हवा में प्रदूषण, आंख में रोग, ओजोन लेयर में बाधा, इनमें से मतलब जो पराध्वनि जेट की उड़ान के कारण क्या क्या प्रभाव? ओजोन लेयर में बाधा उत्पन्न। अगला है कि डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि या वायु में कण? तो सही आंसर है वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? चांदी, एल्यूमिनियम, कॉपर या लोहा? सही आंसर है चांदी। यानी अगर चांदी के तार बिछा दिए जाएं तो विद्युत जो है वो ज्यादा ह्रास नहीं होगा और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। पर चांदी महंगा होता है, अगर तुमने बिछाया तो लोग चोरी करके ले जाएंगे, इसलिए चांदी के एवज में एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं। और इसी प्रकार से तांबे के तारों का भी प्रयोग किया जा सकता है जो कम रोधकता उत्पन्न करते हैं। सामान्य जो ट्यूबलाइट है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? लंबे वाली ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ सोडियम, नियोन के साथ सोडियम, आर्गन के साथ मरकरी या नियोन के साथ मरकरी? सही है आर्गन के साथ मरकरी। आर्गन क्यों? हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर तीसरे नंबर पर आर्गन है। यह एक अक्रिय गैस है, किसी से क्रिया नहीं करती, सब कुछ जिंदगी आर्गन बन जाओ। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना किलोवाट पर आवर में करती हैं। दूसरा है, भारत में विद्युत प्रणाली 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है। ये सही है परंतु आर गलत है, ये ध्यान रखना। पहला सही है, दूसरा गलत है। चालकता से लेकर प्रश्न बनेंगे कि बिजली चमकना यानी तड़ित से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होता है। बिजली गिरने पर वृक्ष में आग लग सकती है क्योंकि ऊष्मीय ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, नाभ की ऊर्जा है। तो सही आंसर है विद्युत ऊर्जा है। अगला प्रश्न, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर सेलें हैं, लघु नाभिकीय रिएक्टर हैं, डायनमो है या थर्मोपाइल है? तो इसका सही आंसर है सौर सेलें हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम या हीलियम? तो ये तो है, रेडियम एक ईंधन नहीं है, ये पॉइंट। हीलियम, रेडियम भी ईंधन है क्या? इसको एक बार कंफर्म कर लेते हैं ना, मुझे तो डाउट में है थोड़ा सा, है ना। हीलियम गैस है, सही है। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? जिर्कोनियम, यूरेनियम, मोलिब्डेनम और वेनेडियम? न्यूक्लियर बम बनाने के लिए तो सही आंसर है यूरेनियम। क्या आंसर हो जाएगा इसका? यूरेनियम। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है? नरोरा है, कलपक्कम है, तारापुर है, कोटा है? सही आंसर है तारापुर, महाराष्ट्र। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? BARC, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, नरोरा और इनमें से कोई नहीं। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत का पहला था।
पार्क के वर्तमान निदेशक कौन है? अब वर्तमान का मतलब आज 2023 में, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन इसके वर्तमान निदेशक हैं। मई 1998 में पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। बताइए पोखरण किस राज्य में है? पोखरण हुआ था गुजरात स्थान में जाके। इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है, देख लीजिए आप लोग, लेकिन एग्जाम के बाद। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो सही आंसर है डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? अब आउटपुट डिवाइस देखोगे तो प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर, ये आउटपुट डिवाइस है ना, कंप्यूटर में जो दिखते हैं। इनपुट का मतलब जिसमें डालेंगे वो। इंटरनेट क्या है? तो इसका सही आंसर है कंप्यूटर पर आधारित एक अंतरराष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र इंटरनेट कहलाता है। सबसे धीमे इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डायल अप सर्विस, लीज लाइन, केबल मॉडेम। डायल अप सर्विस सबसे स्लो इंटरनेट सेवा है। प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वह होता है गृह पृष्ठ, मुख्य पृष्ठ, प्रथम पृष्ठ या पता का पृष्ठ? तो आंसर है गृह पृष्ठ, होम स्क्रीन बोलते हैं। वेबसाइट खोलने के बाद को कहा जाता है वेब ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित होता है? होम पेज, ब्राउजर पेज, सर्च पेज या बुकमार्क? होम पेज, वेबसाइट खोलते हैं तो वो जो खुलता है उसे क्या कहते हैं? होम पेज कहा जाता है। खाली स्थान, अपने ब्राउजर में सहज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का एक तरीका है। कुकी, बुकमार्क, ब्लॉग? सही आंसर है बुकमार्क। जैसे क्लिक करोगे डायरेक्ट खुल जाएगा। पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है? ऑप्शन दिए गए हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1996, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1998, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1990। तो इसका सही आंसर है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम वर्ष 2000। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? रघुनाथ मालेस्कर, विजय भाटकर, जयंत नार्लिकर, नंदन नीलकड़ी? सही आंसर है विजय भाटकर। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है? पर्सनल, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप या नोटबुक? सही बात है, तो सुपर कंप्यूटर ही सबसे तेज होता है, सबसे महंगा होता है। इस शताब्दी के समाप्त होने पर वर्तमान में कार्यरत उपकरणों के उपयोग करने में बहुत कठिनाई होगी। सुधारने में भारी व्यय संभावित है। वे हैं कंप्यूटर, टीवी, सैंड, संचार उपग्रह और एयर कंडीशन। सही आंसर है कंप्यूटर्स। पूरी कहानी तो यहीं से जुड़ी हुई है। एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? मेन फ्रेम, एम्बेडेड कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर? सही आंसर है सुपर कंप्यूटर। WWW का आविष्कार किसने किया था? बिल गेट्स ने, टिमोथी विल ने, टी वर्नर-ली ने या टॉमलिंसन ने? सही आंसर है टिम वर्नर-ली ने। निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक माना जाता है? तो वही आंसर है टिम वर्नर्स-ली ने www. फलाना फलाना का आविष्कार किया। कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है कहा जाता है? सही आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। जंक ईमेल को भी कहते हैं स्पूफ, स्पूल, स्पिनर स्क्रिप्ट और स्पैम। स्पैम को जंक ईमेल कहा जाता है। लाल रंग से आता होगा आपके मैसेज में या कॉल में, इसमें स्पैम लिखा होता है। स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो सही आंसर है कंप्यूटर से संबंधित है। अरे स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो इसमें खेल लिखा हुआ है ना। अब ये क्वेश्चन सही है गलत आप बताइए खुद मुझे। निम्नलिखित संक्षेप रूपों में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन है? जंक ईमेल कौन सा है? तो आंसर है स्पैम, है ना। स्पैम ही चल रहा है, जंक ईमेल। गूगल के किस वेब ब्राउजर को विकसित किया था? गूगल ने इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, फायरफॉक्स, क्रोम? तो आंसर है गूगल ने क्रोम को। हम लोग क्रोम चलाते भी हैं नेट के रूप में, उसमें सब कुछ मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर नहीं है? ओपेरा, गूगल एप्स, विवाल्डी और मोजिला फायरफॉक्स? तो गूगल ऐप एक ब्राउजर नहीं है, बाकी सब ब्राउजर्स हैं। वेब क्रॉलर को इस रूप में भी जाना जाता है लिंक डायरेक्टरी, सर्च ऑप्टिमाइजर, वेब स्पाइडर, वेब मैनेजर? वेब स्पाइडर के नाम से भी जानते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या है? वेरी इंटेलिजेंस रिजल्ट ऑनटिल सोर्स, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वायरल इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड यूजर सर्च, वेरी इंटरचेंज रिसोर्सेज अंडर सर्च? तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज वायरस को कहते हैं। कंप्यूटर में फैलाने वाला वायरस कौन सा है? कंप्यूटर में फैलाने वाला वायरस है हार्डवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम, एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर? कंप्यूटर प्रोग्राम एक प्रकार से वायरस का भी काम करेगा।
कंप्यूटर वायरस है एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। एक ऐसा वायरस जो मनुष्यों के स्वास्थ्य को प्रभावित करे। क्या मतलब है? उपयुक्त दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बनाए वो वायरस कहलाता है। एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है उसे क्या कहा जाता है? सही आंसर है वायरस। ये तो देख के ही समझ में आ रहा है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाता है। संचार नेटवर्क ऑब्लिक प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है, किसको बचाता है? अनागृहित आक्रमण को, डाटा ड्रिवन आक्रमण को, अग्नि आक्रमण को, वायरस आक्रमण को। अनाधिकृत आक्रमण को, कोई एक्सेस ना कर ले इसलिए इस प्रकार की वॉल बनाई जाती हैं। एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी है? सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड ड्राइव, रैंड एक्सेस मेमोरी, यूएसबी पेन ड्राइव। सही आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो मेरे को आशा है कि आपको ये साइंस के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो जरूरत थी मैंने बता दी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।